नमस्कार, मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं संवाद देश से। जैसा कि आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना के बीच और हनुमान चालीसा का जो विवाद है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये विवाद मैं शिवसेना और हनुमान चालीसा के बीच में ही कहूँगा, क्योंकि पार्टी जो है सामने बार बार चेंज होती जा रही है। पहले राज ठाकरे ने कहा कि मैं शिवसेना के ऑफिस के सामने लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करवाऊँगा। काफ़ी विवाद हुआ, गिरफ्तारी हुई। उसके बाद में जैसे कि हमने आज देखा कि नवनीत राणा जी ने कहा कि मैं मातोश्री में आकर के हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। उसके बाद में उन्हें घर से ही नहीं निकलने दिया गया और यहाँ तो उनको गिरफ्तार तक किया गया। तो देखने वाली बात यह है कि जो पार्टी हिंदुत्व का ठेका लिए घूमती थी, आने वाले बहुत काफ़ी आज से 20 साल पहले लगभग बीजेपी को इतना हिंदुत्व के लिए एक्सट्रीमिस्ट पार्टी नहीं माना जाता था। शिवसेना को हिंदुत्व का सबसे मजबूत आधार अगर कहा जा सकता था, हिंदुत्व की अगर कोई पार्टी है वो शिवसेना थी। तो आज ऐसा क्या कारण हो गया है कि हिंदुत्व के हनुमान जी की ही विरोधी शिवसेना हुए जा रही है? आखिर वजह क्या है? वजह समझनी होंगी हमें। देखिए, ठाकरे जी ने अपनी सरकार बनाने के लिए कुछ विरोधी जो दल थे पहले, उनका समर्थन लिया और बीजेपी से अलग मुख्यमंत्री बनने के लिए सरकार बनाई। सरकार चलाने के लिए उनको भी खुश रखने के लिए शायद ये चीज़ें विरोध में की जा रही हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने देंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इसका भी कुछ एक शांतिपूर्ण सॉल्यूशन हो सकता था। यदि जिस दिन राज ठाकरे जी ने कहा था कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो शिवसेना को स्वागत करना चाहिए था। आइए आप ऑफिस में हम मिल के साथ में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, साथ में प्रसाद खाएंगे। तो इससे प्रेम और सौहार्द बढ़ता आपस में और कोई विवाद ही नहीं होता। और जैसे नवनीत राणा जी के साथ भी यही चीज़ हो सकती थी अगर उन्होंने कहा था कि मैं मातोश्री में आऊँगी और हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को फैसले का उनका स्वागत करना चाहिए था, उनसे कहना चाहिए था, आइए बहन जी, हम साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और साथ में ही बैठ करके प्रसाद ग्रहण करेंगे, प्रभु का जाप करेंगे। इससे क्या सिद्ध होता? इससे एक आपका सामने वाले विरोधी की बात को भी शांत कर देते और आप एक अच्छा सा संदेश दे पाते कि हम प्रेम और सौहार्द में विश्वास रखते हैं। लेकिन जो बीजेपी को भी साथ में इस मैटर में घसीटा जा रहा है, वैसे तो नवनीत जी एक निर्दलीय सांसद हैं, मैं कहता हूँ एंगल बीजेपी कोई सा भी एंगल हो, लेकिन इस मामले को बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ निपटाया जा सकता था। अब यही बात, ये तो सिर्फ शिवसेना की हो गई। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं, बहुत सारे हिंदू मंदिरों में मुस्लिमों को निमंत्रण देकर के कहा जाता है आइए हम रोज़ा इफ्तारी कराते हैं। ये काफ़ी प्रेम पूर्वक बातें हैं, इससे हम दोनों समाजों के बीच में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। तो महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को भी नवनीत राणा जी को या किसी को भी बुला करके मस्जिदों में हनुमान जी का चालीसा का पाठ कराया जाना चाहिए। इस जिस तरीके से हिंदू बुला रहे हैं उस तरह से मुस्लिम भी बुलाएं, तो एक जनता के बीच एक बहुत बेहतर संदेश जाएगा और इस संदेश से सिद्ध होगा कि हम एक हैं। क्योंकि आज जगह पत्थरबाजियां हो रही हैं, इन चीज़ों को मतलब ये कुछ बहुत सारी निगेटिव न्यूज़ है जो इंडिया के बाहर जा रही हैं, जो भारत की छवि को बहुत बुरी तरीके से धूमिल कर रही हैं। तो एक भारतीयता के नाते, एक भारतीय होने के नाते मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से हिंदू निमंत्रण करते हैं मुस्लिमों को कि हम आइए हम साथ में बैठते हैं, साथ में आपके साथ रोजा इफ्तार करते हैं, प्रेम पूर्वक, मैं भरपूर समर्थन करता हूँ। इसी प्रकार से मुस्लिमों को भी बुलाना चाहिए। और मुस्लिमों के साथ साथ मेरा आग्रह है शिवसेना से, मेरा आग्रह है श्री उद्धव ठाकरे जी से कि आपको हम इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं आके पाठ करूँगा तो उसमें गलत क्या है? आके कीजिए। और साथ में एक बात रही, अगर मानता हूँ, मगर शिवसेना उन्होंने कहा कि मैं पाठ करूँगी, ये गुनाह है। यदि मान लीजिए मैं बहुत बड़ा गुनाह है कि आप शिवसेना पाठ कर रहे हैं आकर के हनुमान चालीसा का, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उनकी गलती थी ना नवनीत राणा जी की, तो उन्होंने तो पाठ किया ही नहीं था। अभी तो उन्होंने केवल पाठ की बात करी थी। किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना पतन की ओर जा रही है। तो इस पतन के कारण क्या होंगे वो धीरे धीरे समय जा रहा है, इलेक्शंस आएंगे, हमें चीज़ें अच्छे से पता लग सकेंगी आखिर क्या वजह होंगी, क्या किस तरह से चेंजेस आएंगे। बाकी हम राजनीति के बारे में और जो राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में लगातार विश्लेषण करते रहेंगे। आप और मैं हमेशा साथ होंगे और हम साथ में डिस्कशन करेंगे। और जो आपके विचार हों आप भी कमेंट में रखिएगा, जिससे हम उस आधार पर डिस्कशन कर पाएँ कि आगे हमें मेरे क्या विचार हैं और आपके क्या विचार हैं, कि देश में क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन करके एक अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।